हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्टडी टुडे विद विप्लव चैनल में स्वागत है। जैसे कि आपको पता है, हम टॉप एमसीक्यू जो फिजिक्स से रिलेटेड है डिस्कस कर रहे हैं। आज पार्ट 3 है। अगर आप पार्ट 1 और पार्ट 2 को नहीं देखे हैं तो नीचे इसका लिंक दिया हुआ है, आप पार्ट 1 और पार्ट 2 को देख लीजिए, क्योंकि ये एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में बहुत ही हेल्प करेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 को ध्यान से पढ़िए। एक गोलीय दर्पण में फोकस दूरी एवं उसकी वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है? देखिए, R इक्वल टू 2F हो जाएगा। R इक्वल टू 2F हो जाएगा, क्योंकि फोकस दूरी बराबर क्या होता है? वक्रता त्रिज्या बटे 2 होता है। वक्रता त्रिज्या बटे 2 होता है, इसलिए R बराबर 2F हो जाएगा। F मतलब फोकस दूरी और R मतलब वक्रता त्रिज्या। क्वेश्चन नंबर 52 को ध्यान से देखिए। 51 का सही आंसर ए हो जाएगा। 52 को ध्यान से देखिए। एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 16 सेंटीमीटर है। F बराबर दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर। याद रखिए, इसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? तो R बराबर 2F होता है, इसलिए 32 सेंटीमीटर हो जाएगा। सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 53 को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 53 में लिखा हुआ है, वाहनों के अग्रदीपों में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? देखिए, वाहनों के अग्रदीपों में अवतल दर्पण मतलब कनकेव मिरर। कनकेव मिरर जैसे हेडलाइट, जो गाड़ी के जो हेडलाइट में यूज होता है अवतल दर्पण। दाढ़ी बनाने में यूज होता है आंख के डॉक्टर, कान के डॉक्टर और नाक के डॉक्टर अवतल दर्पण का यूज करते हैं। सोलर कुकर में अवतल दर्पण का यूज करते हैं। 54 का ध्यान से पढ़िए। 54 को ध्यान से पढ़िए। लेंस की क्षमता का मात्रक होता है, लेंस की पावर ऑफ लेंस क्या होता है? डायोप्टर होता है। याद रखिएगा। बोल्ट तो विभवांतर का होता है, ठीक है, याद रखिएगा। डायोप्टर लेंस की क्षमता का मात्रक होता है, डायोप्टर। 55 में लिखा हुआ है, दीर्घ दृष्टि दोष किस प्रकार के लेंस द्वारा दूर किया जाता है? देखिए, दीर्घ दृष्टि दोष जो लॉन्ग साइटेडनेस होता है या हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है। याद रखिएगा, इंग्लिश में लॉन्ग साइटेडनेस कहा जाता है या फिर हाइपरमेट्रोपिया भी कहा जाता है, ठीक है। तो उत्तल दर्पण जो कन्वेक्स मिरर होता है यूज करते हैं दीर्घ दृष्टि दोष में। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। और अवतल दर्पण का यूज किया जाता है निकट दृष्टि दोष में। याद रखिएगा। 56 को ध्यान से पढ़िए। सामान्य दृष्टि के तरुण वयस्क के लिए सुस्पष्ट दृश्यता की अल्पतम दूरी क्या है? ये है 25 सेंटीमीटर। याद रखिएगा, 25 सेंटीमीटर सामान्य दृष्टि के तरुण वयस्क के लिए सुस्पष्ट दृश्यता की अल्पतम दूरी होता है 25 सेंटीमीटर। याद रखिएगा। 57 को ध्यान से देखिए। 57 में लिखा हुआ है, विद्युत धारा क्या है? ये तो इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है। याद रखिएगा, विद्युत धारा क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह। 58 को ध्यान से पढ़िए। 58 में लिखा हुआ है, प्रतिरोध का मात्रक क्या है? ओम होता है। प्रतिरोध का मात्रक रेजिस्टेंस, एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस ओम होता है। याद रखिएगा। कूलम तो विद्युत आवेश का होता है, कूलम। याद रखिएगा। वोल्ट विभवांतर का होता है। 59 को ध्यान से पढ़िए। 59 में लिखा हुआ है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? कूलम। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलम। और ओम रेजिस्टेंस का होता है। ओम किसका होता है? रेजिस्टेंस का होता है। 60 को ध्यान से देखिए। 60 में लिखा हुआ है, एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? सी हो जाएगा सही आंसर। 6 × 10 की पावर -19 इलेक्ट्रॉन। याद रखिएगा, एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 × 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन। याद रखिएगा। 61 को ध्यान से पढ़िए। 61 में लिखा हुआ है, किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी +25 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता होगी। उसकी क्षमता क्या होगी? देखिए, P जो होता है, ये पावर ऑफ लेंस होता है, जो डायोप्टर होता है। P इक्वल टू क्या होता है? P इक्वल टू होता है 1/f। f मतलब क्या है? फोकस दूरी होता है। और P जो लेंस की क्षमता होती है, याद रखिएगा, ये क्षमता होती है।
तो P इक्वल टू 1/F होता है, इसलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा फोर डायप्टर होगा। कैसे, देखिए जो डायप्टर होती है, वन डायप्टर बराबर फोकस दूरी 1 मीटर हो, वन डायप्टर बराबर फोकस दूरी 1 मीटर हो, मतलब 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है, मतलब P बराबर क्या हो जाएगा 1/25 सेंटीमीटर, लेकिन डायप्टर मीटर में होगा, ठीक है। तो 100 मल्टीप्लीकेशन कर दो 25 4 तो 4D हो जाएगा, 4 डायप्टर हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है, 4 डायप्टर हो जाएगा इसका सही आंसर। 62 को ध्यान से देखिए, 62 किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, देखिए अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, याद रखिएगा, अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, और अभिसारी किसको कहते हैं, उत्तल लेंस को, अभिसारी उत्तल लेंस को कहते हैं, याद रखिएगा। अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। तो 63 को ध्यान से पढ़िए, 63 में लिखा हुआ है यदि किसी लेंस की क्षमता -2D है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी। देखिए P इक्वल टू हो जाएगा 1/F, तो F इक्वल टू हो जाएगा 1/P, ठीक है, 1/P, तो 1/ यहां माइनस हो जाएगा 2, तो हाफ मतलब कितना हो जाएगा, इसका जो सही आंसर हो जाएगा -0.5 मीटर हो जाएगा, इसका जो सही आंसर हो जाएगा D हो जाएगा। 63 का जो सही आंसर हो जाएगा D हो जाएगा -0.5 मीटर, याद रखिएगा। 64 को ध्यान से देखिए, 64 में लिखा हुआ है अभिसारक दर्पण है, अभिसारक दर्पण है। अभी मैंने बताया कि अवतल लेंस को कहते हैं अपसारी लेंस और उत्तल लेंस को कहते हैं अभिसारी लेंस, याद रखिए, अवतल लेंस को कहते हैं अपसारी लेंस और उत्तल को कहते हैं अभिसारी, याद रखिएगा, ठीक है। तो 65 को ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 65 को ध्यान से देखिए, यदि अवतल दर्पण के C पर वस्तु हो तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, C पर बनेगा, C पर बनेगा। यदि अवतल दर्पण लिखा हुआ है, याद रखिएगा कनकेव मिरर, C पर वस्तु हो तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, इमेज कहां पर बनेगा, C पर बनेगा। 66 को ध्यान से देखिए, 66 में लिखा हुआ है किसी लेंस की क्षमता -1.5D हो तो उसकी फोकस दूरी क्या होगा। देखिए P इक्वल टू क्या होता है 1/F, तो आप F फोकस दूरी बराबर 1/P कर सकते हो। तो देखिए P बराबर दिया हुआ है -1.5 और यहाँ 1 है, ठीक है। देखिए सेंटीमीटर में आंसर है, मतलब D मीटर में होता है, इसीलिए आप इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दीजिए, ठीक है। देखिए 100 कर दिया, फिर 1000/15 5/3 मतलब 200/3 मतलब 66.6 सेंटीमीटर हो जाएगा इसका सही आंसर। इसका जो सही आंसर हो जाएगा D हो जाएगा -66.6 सेंटीमीटर। 67 में लिखा हुआ है विभवांतर एवं धारा में संबंध है, विभवांतर एवं धारा में संबंध है। देखिए V इक्वल टू क्या होता है IR होता है, इसका जो सही आंसर A हो जाएगा। 68 को ध्यान से देखिए, विद्युत धारा का एसआई मात्रक है वो तो एम्पियर होता है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर होता है, याद रखिएगा। वोल्ट किसका होता है, विभवांतर का होता है। 69 को ध्यान से देखिए, 69 में लिखा हुआ है, 69 में अपवर्तन कहाँ होता है, सतह पर होता है, याद रखिएगा। अपवर्तन कहां होता है, सतह पर होता है, C हो जाएगा सही आंसर। 70 को ध्यान से देखिए, जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के बराबर होता है तो अपवर्तन का कोण का मान होगा 90 डिग्री, याद रखिएगा 90 डिग्री। 71 में लिखा हुआ है वह वैज्ञानिक जिसने प्रतिरोध मापन की विधि का नियम दिया, ओम, इसका सही आंसर हो जाएगा ओम। रेजिस्टेंस का एसआई मात्रक क्या होता है, ओम होता है, ठीक है। 72 में लिखा हुआ है निम्न में से विभवांतर का मात्रक है, बोल्ट हो जाएगा, विभवांतर का बोल्ट। एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट का होता है, कूलम्ब इलेक्ट्रिक चार्ज का होता है, मतलब आवेश का होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बोल्ट, विभवांतर का मात्रक होगा वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 73 को ध्यान से देखिए, लिखा हुआ है विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक होगा किलोवाट आवर होता है,
इलेक्ट्रिक एनर्जी का क्या होता है, किलोवाट आवर। याद रखिएगा विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक होगा किलोवाट आवर। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा डी। 74 को ध्यान से देखिए, 74 में लिखा हुआ है यदि 2 ओम 4 ओम प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाए तो तुल्य प्रतिरोध का मान होगा, ऐड कर दीजिए। क्या होता है देखिए, R इक्वल टू क्या होता है, R1 प्लस R2। समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा, तुल्य प्रतिरोध का मान होगा कितना हो जाएगा, 6 ओम हो जाएगा। इसका जो सही आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, इसका जो सही आंसर डी हो जाएगा 6 ओम। देखिए अब 75 को ध्यान से देखिए, तीन प्रतिरोधकों 2 ओम 4 ओम और 5 ओम के सिरे से जुड़े हैं, संयोजन का कुल प्रतिरोध है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 11। कैसे, देखिए ऐसे होता है ना, R1 प्लस R2 प्लस R3, तो कितना हो जाएगा 2 प्लस 4 प्लस 5 इक्वल टू 11 ओम। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप ही को फायदा मिलेगा। हम जो भी वीडियो डालेंगे आप ही तक पहुंचेगा और आप ही तक नोटिफिकेशन भी पहुंचेगा और आप ही को फायदा मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।